हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं टेस्ट सीरीज नंबर 7 को। ये जो है बीपीएससी टीचर का जो है सेट चलाया जा रहा, जो आज ये जो है वॉल्यूम 2 है प्लेटफॉर्म का, जिसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ये सेट नंबर 7 है। इससे पहले का सेट आप अपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। इसमें जो दिया गया है 1 से जो है 40 तक जो है इसमें मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, और 41 से जो है 120 तक जो है इसमें जीके जीएस प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए हम आज के जीके जीएस प्रश्न को हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब किया था। तो यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात कहा जा रहा है। तो सभी लोग जानते हैं कि पूर्ण स्वराज की जो बात जो कब किया गया था, तो 1929 के जो है लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। और जो पहली बार जो है झंडा कब फहराया गया था, 1930 में जो है रावी नदी के तट पर फहराया गया था 26 जनवरी को। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि तथाकथित के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो यह ले लिया था ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। कथाकथित कुशासन के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है मैसूर राज्य को मिला लिया था। कुशासन के आधार पर जो 1856 में जो अवध को मिला लिया था, ये जानते होंगे कि जो है कुशासन के आधार पर जो अवध को मिला लिया था। जबकि जो है कथाकथित जो है कुशासन के आधार पर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है किसको मिला था, तो मैसूर को। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था। तो सभी लोग जानते हैं कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है कौन लाया था, तो मीर कासिम। और कासिम ने जो है मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर लाया था। और मुंगेर में जो है कैची बंदूक फैक्ट्री की स्थापना भी किया था। आज भी मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा हुआ है। तो उदारवादियों से कौन जुड़ा हुआ है, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों में से कौन जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से जो है फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी यानी कि उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 1940 की अध्यक्षता किसने किया था। तो 1940 के जो अध्यक्षता किया था किसने, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। और मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग इसमें किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालदीव द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, यह कहाँ स्थित है। तो यह जो है ब्रह्मपुत्रा नदी पर असम में है। कहाँ पे, तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर असम में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। सबसे बड़ा नदी द्वीप डेल्टा है। भारतीय वन्यजीव अधिनियम जो है 1972 के अंतर्गत शामिल है। तो इसमें कौन कौन शामिल किया गया है, तो देखा जाए तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक हो जाएगा। इसमें जो है वन जीव के आवास का कानूनी संरक्षण दिया गया है, और जो है संकटग्रस्त जो है वन जीवों को शिकार पर प्रतिबंध लगाना भी दिया गया है, और वन जीव के अंगों के व्यापार पर रोक लगाया गया है। तो ये भी सही है, यानी कि जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांत्रिक चट्टानों में पाए जाते हैं। तो आग्नेय तथा कायांत्रिक चट्टानों में कौन पाए जाते हैं, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है जस्ता हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, और जो शीशा हो जाएगा, यानी कि जस्ता, तांबा और शीशा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न नंबर 49, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर को चुनिए। तो भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। भारतीय प्लेट जो है गोंडवाना प्लेट के बाद, भारतीय प्लेट जो है गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, गलत दिया गया है। भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट से टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, केवल ए। कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है। तो कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है, तो यह आपका स्थित है कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश के नौसेना के बीच अभ्यास है। तो वरुण जो है यह भारत और जो देखा जाए तो यह फ्रांस के बीच है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारत और फ्रांस के बीच जो है वरुण 2023 का अभ्यास है। और गरुड़ जो है भारत और फ्रांस के बीच भी ये भी है,
और युद्धाभ्यास खाली कहेगा तो भारत और अमेरिका के बीच है, और ब्रज प्रहार जो है यह भारत अमेरिका के बीच है, और खंजर अभ्यास ये भारत और किर्गिस्तान के बीच है, तो ये याद रखेगा। और एक्सरसाइज धर्म गार्जियन ये भारत और जापान के बीच है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका जो बैठक किया गया था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, दिल्ली में किया गया था। जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जनित अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया था। तो जलाशय के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जन अभियान का शुभारंभ यह कहाँ से किया गया था। तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर का ए हो जाएगा, सिरोही राजस्थान से। महिला सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय जागरूकता अभियान परिवार को सशक्त बनाना किससे शुरू किया। तो महिला सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय जागरूकता अभियान परिवार को सशक्त बनाने कहाँ से शुरू किया गया था, किसने शुरू किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ICC T20 विश्व कप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया। तो ICC महिला T20 विश्व कप 2023 में जो है भारतीय टीम के नेतृत्व किसने किया। तो यह नेतृत्व किया था किसने। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरमनप्रीत कौर ने। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता था। तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जो जीता था आर बॉनी ग्रेबियल जो था यह जो है अमेरिका के रहने वाली मॉडलिंग महिला है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 80वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 में किस भारतीय गाने में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीता है। तो यह जो जीता है यानी कि नाटू नाटू। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर। यह किस फिल्म का है। तो RRR का फिल्म का गाना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो UIDAI के रूप में किससे नियुक्त किया गया। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमित अग्रवाल को UIDAI के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है। तो अजातशत्रु के वंश को ही जो हम लोग क्या कहते हैं। तो हर्यक वंश कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और इसी के वंश को जो है पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता का मतलब होता है कि पिता की हत्या करके राजा रानी बनना। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है। तो लौह का जो सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ देखा जाए तो यह किसमें मिलता है। तो सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यजुर्वेद में जो है यह लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक जो है संदर्भ मिलता है। निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दिद्दा थी। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो रानी दिद्दा जो थी यह कहाँ। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, कौन कि ऑप्शन नंबर 5 दिया गया कि जो है कि रानी दिद्दा जो है यह उत्पलव वंश का था। किस वंश का। तो उत्पल वंश हो जाएगा, उत्पल वंश हो जाएगा। रानी जो दिद्दा थी यह उत्पल वंश की थी। ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के मानचित्र दिखाया गया यहाँ पे कि यहाँ पे जो कौन सा क्षेत्र है। यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जो कोई झरना का नाम बताना। तो यहाँ पे जो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो है कौन सा है। तो नवादा है। तो नवादा में कौन सा झरना हो जाएगा। तो ककोलत झरना। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा, ककोलत झरना। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना पूछा गया है। तो यह 1906 में किया गया है। लेकिन मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान की मांग कब किया था। तो 1940 में किया गया था, लाहौर के 1940 के जो है लाहौर के अधिवेशन में। हिंदू मंदिरों के किस भाग में उपासकों की भीड़ संख्या के लिए स्थान मौजूद होता है। तो भारी संख्या में भीड़ जो स्थान होता है। तो ऑप्शन नंबर 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि हिंदू मंदिरों में जो है मंडप भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए स्थान मौजूद होता है। किसमें। मंडप भाग में। तो यहाँ पे मंडप इसमें कोई नहीं दिया गया है। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने किया था। तो शाही सड़क उसी को जो है GT रोड कहते हैं। तो किसने किया था। तो सभी लोग जानते हैं कि यह शेरशाह सूरी ने किया था। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 शेरशाह सूरी ने किया था। रैयतवाड़ी जो है प्रथा जो है किसने शुरू किया था। तो रैयतवाड़ी प्रथा जो है दक्षिण भारत में किया गया था, मद्रास आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में। तो यह किया था किसने। तो टॉमस मुंडो के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, टॉमस मुंडो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह कब किया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1792 में प्रायोगिक तौर पर जो है बरहमहल क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। यह जो कितने % भाग पर लागू हुआ था। तो 51% भाग पर लागू हुआ था। तो याद रखिएगा। और सबसे कम जो है जमींदारी हुआ था कितना। तो 19% भाग पर जमींदारी हुआ था, जो बिहार और झारखंड उड़ीसा में हुआ था। और जो है
यानी कि फिर जो कितना पे हुआ था, तो फिर जो है यानी कि देखा जाए तो 30% पर, तो 30% में कहाँ हुआ था, तो ये जो है पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो महलवाड़ी व्यवस्था था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है। तो भारत का जो उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है, तो यह आपका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्रा से बना है। भारत का केंद्रीय औषधि जो अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है यह आपका कहाँ है, तो यह यूपी के लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, यूपी के लखनऊ में। हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है। तो हिमालय पर्वतमाला को जो विभाजित किया गया है हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। तो दिया गया है कि स्टोन पार्क, तो स्टोन पार्क जो हो जाएगा ये धौलपुर व करौली में जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, धौलपुर और करौली में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, तो ये आपका हो जाएगा सीतारपुर जयपुर में, सीतारपुर जयपुर में हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। और सूचना तकनीकी पार्क जो हो जाएगा आपका जयपुर, जोधपुर और कोटा उदयपुर, यानी कि 2 हो जाएगा, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। और जापानीज पार्क जो हो जाएगा निमराना अलवर में हो जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है। तो ठंडा रेगिस्तान नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दश्त ए लुट जो है यह ठंडा रेगिस्तान नहीं है। दश्त ए लुट जो ईरान में स्थित है एक लवणीय रेगिस्तान है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ है रेगिस्तान ये दश्त ए लुट, तो कहाँ है, तो ईरान में। गोबी मरुस्थल जो चीन में मंगोलिया देश में स्थित है। थार जो है ये भारत और पाकिस्तान में स्थित है। और काराकोरम जो रेगिस्तान जो है तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो यह राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मतदाता आयु घटाने से संबंधित है। तो यह जो है घटाया गया था 1989 में। 1989 में जो 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है 21 वर्ष से घटा करके जो 18 वर्ष मतदान की आयु कर दिया गया था। 21 वर्ष आयु 18 वर्ष मतदान देने के लिए कर दिया गया था, वोट देने के लिए। भारतीय संविधान के दी गई अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची जो है राज्य के नामों की अनुसूची तथा राज्य और ब्यौरा देती है। तो यह जो है दिया गया है पहली अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा, पहली अनुसूची में दिया गया है। भारत के संविधान में देखा जाए तो कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। कितने, 12 अनुसूचियाँ। और मूल संविधान में कुल जो है 8 अनुसूचियाँ थी। और जो है 4 अनुसूचियाँ जो है संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा जोखा संबंधित रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं। तो ये आपका प्रस्तुत करता है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से मामले जो है उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा मूल अधिकारों का परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था। तो यह जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है 1974 से 78 के बीच दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या होता है। तो सुलभ मुद्रा उसको कहता है जिसपे जो ब्याज दर कम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो भारत की जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत देखा जाए तो यह हो जाएगा सेवा क्षेत्र से आता है। ऑप्शन नंबर सी। शीतकालीन फसल ऋतु जो है को भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो शीतकाल में जो फसल ऋतु होता है उसको कौन सा हो जाएगा, तो रबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। रबी में कौन हो जाएगा, तो गेहूँ हो जाएगा, खेसारी हो जाएगा, मसूर हो जाएगा, चना हो जाएगा। ये सब जो है रबी फसल में आ जाते हैं शीतकालीन में। निम्नलिखित में से वह कौन सी है नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य में क्षेत्र में हुआ है। तो भारतीय राज्य के क्षेत्र में हुआ तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, यानी कि 1 से अधिक हो जाएगा। क्योंकि जो है गोदावरी के जो है महाराष्ट्र के त्रिमकेश्वर पहाड़ी से हुआ, झेलम के जो है बेरीनाग झील से हुआ, और रावी जो है अभी जो है कहाँ से हुआ, तो भारतीय से हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा, वो 1 से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है किससे। तो यह जो दुर्घटना संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से। नाभिकीय दुर्घटना से जो चेरनोबिल संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। 26 अप्रैल 1986 को तत्कालिक सोवियत संघ में
चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुआ था। कहाँ में? तो सोवियत संघ रूस में। सांप्रदायिक दंगा एवं आतंकवादी हमलों से उत्पन्न स्थिति को भी आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब शुरू किया गया था? तो आपका इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय वंदे मातरम निम्नलिखित में से किस का एक अंश है? तो वंदे मातरम जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से। ये सभी लोग जानते हैं और सुनते आ रहे हैं कि यह आनंद मठ से जो है राष्ट्रीय वंदे मातरम लिया गया है। पूछा जाएगा कि जो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और वंदे मातरम पूछा जाएगा जो किस अधिवेशन में गाया गया था? तो यह जो है कलकत्ता के अधिवेशन में। कब? कलकत्ता के अधिवेशन में कब गाया गया था? तो 1896 में। 1896 में गाया गया था। जिसके अध्यक्षता किसने किया था? तो रहमतुल्लाह सैनी ने किया था। और जब पूछा जाएगा कि राष्ट्रगान जन गण कब गाया गया था? तो ये जो है 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जिसके अध्यक्षता किसने किया था? तो विश्व नारायण दत्त ने किया था। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम दोस्तों कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के नक्सल प्रभावित कितने जिलों को वर्ष 2021 के मध्य में नक्सलवाद मुक्त जिला घोषित किया है? तो यह घोषित किया है कितने जिलों को? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 जिलों को। बिहार के नक्सल प्रभावित 6 जिलों को जो है वर्ष 2021 के मध्य में नक्सलवाद मुक्त जिला घोषित किया है। इसमें हो जाएगा मुजफ्फरपुर, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और पूर्वी चंपारण और वैशाली हो जाएगा। बिहार की किस महिला साहित्यकार को वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया अनामिका को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक कौन थे? तो जीवक जानती हैं कि कौन थे? तो ये चिकित्सक थे। बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक कौन थे? तो चिकित्सक थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जीवक जो थे यह बिंबिसार के जो है दरबार में रहते थे, ये याद रखिएगा। बिंबिसार के जो राजवैद्य था जीवक। संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी है। यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो सभी लोग जानते हैं कि यह अकादमी जो है दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो भारतीय राष्ट्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। क्योंकि कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का हो जाएगा और ओडिसी जो हो जाएगा ये उड़ीसा का हो जाएगा। यानी कि ABC 3 हो जाएगा। तो एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो ऊष्मीय ऊर्जा देखा जाए तो किस प्रक्रिया में होता है? तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। यानी कि जो इसमें से ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। श्वसन प्रक्रिया में जो ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है ये याद रखिएगा। और जो है श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज के दहन के उपरांत ऊर्जा जो है ATP में रूप में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? तो सभी लोग जानते हैं कि अनुवांशिक विकार कौन सा हो जाएगा? तो थैलेसीमिया जो एक रोग है जो अनुवांशिक विकार है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्णांता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, मंगोलिज्म, पटाउ सिंड्रोम आदि सभी जो अनुवांशिक रोग है, जबकि यह अनुवांशिक विकार क्या हो जाएगा? तो थैलेसीमिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। गति का प्रथम नियम किसको परिभाषित करता है? तो गति का प्रथम नियम से जो है देखा जाए तो बल की परिभाषा मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसी को जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसमें जो है 1687 में जो है यानी कि जो है न्यूटन ने जो है प्रिंसिपिया पुस्तक में गति का नियम दिया था। कौन पुस्तक? तो प्रिंसिपिया पुस्तक में। कब दिया था? 1687 में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि जो है ध्वनि किस तरंग का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है? तो यह सुनने की अनुभूति पैदा करती है तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ध्वनि के लिए माध्यम होना बहुत आवश्यक होता है, ये बिना माध्यम के गमन नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि पादप ऊतक के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो पादप ऊतक के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभोज ऊतक और अस्थायी ऊतक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पतिक जनन में हिस्सा लेता है? तो वनस्पतिक जो है जनन में हिस्सा लेता है, तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूल जो है यह हिस्सा लेता है। यहाँ पे दर्शाया गया कि चित्र में कि प्रदर्शित किया गया है अनुसार एक प्रकाशीय उपकरण X वस्तु AB के लिए प्रतिबिंब CD निर्मित किया गया है।
तो उपकरण X एक होगा, तो उपकरण X जो है ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? तो O2 से जो जुड़ता है यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए O2 से जो है यह ग्लूकोज जुड़ता है। क्या चीज़? तो ग्लूकोज, ग्लूकोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अस्थि बंधन और टेंडन निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो ये जो है किसका बना होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो है अस्थि बंधन और टेंडन जो है यह संयोजी ऊतक से बना होता है। किससे? संयोजी ऊतक से। किसने जो है सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक यानी कि अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है? तो यह दिया था ऑप्शन नंबर सी हॉल्डेन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, हॉल्डेन ने। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धमनी। धमनी जो होता है यह दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। यहाँ पे दिया गया है कि आशी जो है अपना कपड़ा साफ करने के लिए जो गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलेन का उपयोग करती है और उसके कपड़े का रंग जो फीका पड़ जाता है, यह विलेन कौन सा होगा? तो यह विलेन उपयोग किया कौन था? तो ब्लीचिंग पाउडर जो है आशी ने उपयोग किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। जिसका सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी चालक को जो 6 वोल्ट की बैटरी से जो है संयुक्त किया जाता है और मान लीजिए कि सिरों के चालक के बीच विभवांतर जो है V1 और इसमें 9 वोल्ट की बैटरी के साथ संयुक्त किए जाने पर विभवांतर V2 हो जाएगा क्या? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2/3 हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न दिया गया, प्रश्न नंबर दिया गया 4 कि जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि वन और वन्यजीव के संरक्षण के सबसे कम हानिकारक होता है? तो सबसे कम हानिकारक देखा जाए तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गैर काष्ठ वन उत्पादन संग्रहण। गैर काष्ठ वन उत्पादन संग्रहण विधि जो है यह वनों और वन्यजीव के जो संरक्षण के सबसे कम हानिकारक होता है। केंद्र सरकार ने वर्ष 1980 में जो है वन संरक्षण अधिनियम लाया था। कब लाया था? तो 1980 में जो है वन संरक्षण अधिनियम पारित किया था, लेकिन लागू कब किया था? तो जो है देहरादून में 1906 में जो वन संस्थान स्थापित किया गया था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो शावक जो है जानवर कौन सा पैदा करेगा? तो नील हवेल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नील हवेल जो सबसे बड़ा जानवर पैदा करता है। यह स्तनधारी समुद्री जीव है जो यह सबसे बड़ा स्तनपायी है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि रक्त के स्कंदन में विटामिन जो मदद करता है वो विटामिन के होता है, जिसका नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन नाम होता है। विटामिन के जो है मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट है, इनमें से कोई नहीं। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन होता है? तो दूध को दही में स्कंदित करने वाले एंजाइम को जो है रेनिन एंजाइम कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा रेनिन एंजाइम। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप यह आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो यह यकृत में संचित रहता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा यकृत में। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो सबसे अधिक मात्रा में देखा जाए तो मानव शरीर में जो है ऑक्सीजन होता है। क्या चीज़ होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 9 का आपका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, ऑक्सीजन होता है। ये कितना होता है? तो 65% होता है। कितना? 65%। और कार्बन जो होता है ये 18% होता है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन 3% होता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सेरिब्रम किसके संबंधित है? तो सेरिब्रम जो है यह संबंधित है किससे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मस्तिष्क से। सेरिब्रम यह मस्तिष्क का एक भाग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा किस अंग के संबंधित बीमारी है? तो ये जो आंखों से होने वाली बीमारी है, आंखों आने की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आंखों की है और नेत्र की असमर्थता से, यानी कि सी और बी दोनों हो जाएगा, तो एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जो Na+ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होगा? तो Na+ का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दान दे रहा है। तो जो सोडियम का 11 होता है तो ये को दान देगा तो कितना बचेगा? तो 10। तो इनमें से 10 कोई नहीं होगा, तो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। मौसमी गुब्बारा में कौन सी गैस भरी होती है? तो मौसमी गुब्बारा में सभी लोग जानते हैं कि जो है हीलियम गैस भरी होती है। और हीलियम गैस की खोज किसने किया था? तो लोकियर ने 1868 में किया था। कब? 1868 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तरल
तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाया जाता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका मुख्य कारण होता है अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तरल ताल जो होता है वास्तविक गहराई से कम दिखाई देने का कारण क्या होता है? अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में अवतल दर्पण का वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब देखा जाए तो यह जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखेंगे और जो है जब वस्तु को जो कहाँ रखेंगे, तो जब वस्तु को जो अनंत पर रखा गया हो यानी कि 2 हो जाएगा, और जब वस्तु को फोकस पर रखा गया होगा यानी कि 2 और 3 दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? तो कार्बनिक उर्वरक हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीट। पीट जो है एक कार्बनिक उर्वरक है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कार्बनिक उर्वरक प्राकृतिक रूप से उत्पादन होता है जिससे पोषक तत्व प्रदान करने और विकास के लिए बनाए रखने के लिए मिट्टी या पौधों में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अधिकांश पौधे जो है किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि जो है अधिकांश जो है यानी कि मृदा पौधे जो होते हैं मृदा से नाइट्रोजन जो है ये नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन के यौगिकरण में सहायक होता है कौन सा? तो नाइट्रोजन के यौगिकरण में देखा जाए तो सहायक होता है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जो है कि राइजोबियम जीवाणु, नॉन स्टॉक एवं एनाबीना यानी कि तीनों हो जाएगा। ये जो है नाइट्रोजन यौगिकरण में जो है सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। प्लास्टिक बहुत उपयोगी है और क्यों इन दिनों यह व्यापक रूप से उपयोगी की जाती है? तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वजन में हल्की होती है और मजबूत होती है, इससे जो है उपयोग किया जाता है। कोशिकाओं का आकार किसमें मापा जाता है? तो कोशिका का जो आकार होता है जो माइक्रोन में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं का आकार जो है माइक्रोन में मापा जाता है। और कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने जो 1665 में किया था कोशिका का खोज। तो ये याद रखिएगा। तो आपका यहाँ पे जो फ्रेंड्स जो है सीट नंबर जो है 7 समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अगर आप इससे संबंधित पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, कुछ टेलीग्राम चैनल में लिंक दिया जाता है वो खुलता नहीं है, तो आप सर्च कीजिएगा हमारे टेलीग्राम पर ऑनलाइन स्टडी एग्जाम करके सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में।